तो देखो आज हम लोग एडमिशन का एचएस में 2024 में जो एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में आएगा 2024 एचएस का एग्ज़ाम में एडमिशन से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना रहेगा और पार्टनर्स कैपिटल बनाना रहेगा, बैलेंस शीट बनाने नहीं देगा। तो फिर से बता दे रहे हैं, एचएस 2024 में क्लास 12 एडमिशन और पार्टनरशिप से 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। और आज जो क्लास में करेंगे वैसे ही टाइप का क्वेश्चन, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये चैप्टर से एग्जाम में आएगा तुम लोग का। तो आज का क्लास एकदम ध्यान से समझ लेना। और एचएस के लिए आज एडमिशन का लास्ट क्लास है, इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा वो तुम लोग का नहीं रहेगा, वो आईएससी वाला रहेगा। ठीक है, तुम लोग के एग्जाम में बस यही तक है, तो अब तक जितना वीडियोस किए प्लस ये लास्ट। ठीक है, और आज एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में एकदम आएगा। तो चलो प्रीवियस ईयर पेपर 2022 निकाल लो। क्वेश्चन दिया हुआ है पेज 433 एंड में, A and B are partners in the ratio of 3:2। कैपिटल अकाउंट दे दिया है, वहां पे रिजर्व फंड बटने वाला क्या चीज है, रिजर्व फंड, ये चीज बटेगा। बोले दे अग्रीड टू टेक सी एज न्यू पार्टनर, सी एज अ न्यू पार्टनर ज्वाइन कर रहा है और बोला है ही was also required to contribute 50% of the adjusted combined capital of A and B। देखो यहाँ पे वही चीज आ गई है, न्यू पार्टनर जो आ रहा है सी, उसका कैपिटल कितना रहेगा, 50% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का जो कंबाइंड कैपिटल रहेगा उसका 50%। स्टॉक रीवैल्यूड हो रहा है 24,000 में, पहले था स्टॉक 25, अब हो गया 24, 1,000 का नुकसान। प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड हो जा रहा है 75,000 पे, पहले था 60, अब हो गया 75,000, 15,000 का प्रॉफिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो नहीं है क्वेश्चन में, बोला अब क्रिएट करो 5% ऑन डेटर, लॉस हो गया। तुमको बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनाने नहीं बोले। अगर बोलेगा भी तो कोई टेंशन नहीं है, बैलेंस शीट तो हम लोग बनाए ही है, बट एग्जाम में बैलेंस शीट वाला टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल आएगा एडमिशन में, एकदम श्योर शॉट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का एचएस एग्जाम में 2022 एचएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो क्या क्या बनाने बोले हैं, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल, तो वही दोनों बनाएंगे। 10 मिनट का सम्स है बस, ये 10 मिनट्स। हम फॉर्मेट में अब नहीं जा रहे हैं, फॉर्मेट तुम लोग को बता दिए कैसे बनाना है, हम डायरेक्टली सम्स में आते हैं। तो चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट, तुम लोग अच्छे से अपना फॉर्मेट पूरा मेंटेन करना। तो रिवैल्यूएशन में क्या आएगा, देखो पहला तो आएगा स्टॉक, स्टॉक का 1,000 का नुकसान हो जा रहा है, 25 था हो गया 24, 1,000 का नुकसान, तो टू स्टॉक 1,000 रुपया। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड हो रहा है 75,000 में, 15,000 से बढ़ जा रहा है, तो बाय प्लांट एंड मशीनरी कितना कितना का फायदा हुआ, 75,000 हो गया है 60 से, तो फायदा कितना का हुआ, 15,000 का। फिर बोले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करो 5% ऑन डेटर, डेटर है 40,000, 40,000 का 5% 2,000, 2,000 से डेटर भी घट गया तो लॉस हो गया। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000। अब देखो बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है, अदरवाइज प्लस माइनस करके बैलेंस शीट में लिखते, समझ में आ रहा है बात। 2023 में देखे होगे बैलेंस शीट बनाने बोला था, बट यहां पे नहीं बोले। रिवैल्यूएशन खत्म, प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड बढ़ा है, तो 15 - 3 12,000 रुपया का हो गया मेरा प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो ए और बी को मिलेगा, ये ए को और बी को। तो रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो 3:2, तो 12,000 को 3:2 में हम लोगों को बांट देना है, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 5 × 3, 7,200, 4,800, 7,200,
3:2 में बांट दिए, रिवैल्यूएशन बन गया। 6 में से आधा काम हो गया, 3 मार्क्स वाला काम हो गया, ठीक है ना। चलो अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल। ये भी एकदम इजी है, 3 पार्टनर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है ना टोटल, ए बी और सी। ये लो उठा कर दीजिए मुझे। ए बी और सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी कितना है 70,000 और 40,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया है तो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना 7,200 4,800। उसके बाद रिजर्व पहले से दिया हुआ है उसको बांट देंगे तो बाय रिजर्व फंड 12,000 है तो इसको भी 3:2 में 7,200 और 4,800। नेक्स्ट और क्या है, कुछ नहीं है। प्रोविजन फॉर क्या नाम है, प्रीमियम फॉर गुडविल है नहीं ये सब में, तो सिर्फ बाय बैंक अकाउंट कितना पैसा ला रहा है इसी को नहीं पता है, वर्किंग नोट में लिखेंगे। ये अगर पता रहता तो सम्स अपने आप बन गया था, खत्म था। बस यही चीज तो नहीं पता तो निकालेंगे। क्या बोला है 50% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल। तो कंबाइंड कैपिटल कैसे निकलेगा, या एडजस्टेड कैपिटल, टू बैलेंस सीडी निकाल लेना है। टू बैलेंस सीडी, रिमेनिंग जो है इन लोग का टू बैलेंस सीडी। तो 70,000 प्लस 7,200 प्लस 7,200 84,400। देख लो ध्यान से समझ लो, लास्ट क्लास भी एक्सप्लेन की है ये चीज, वही चीज हो रहा है यहां पे। थोड़ा स्पीड कर रहे क्योंकि किया हुआ है। बोला है सी कितना पैसा लाएगा, ए और बी का एडजस्टेड या कंबाइंड कैपिटल का 50% लाएगा। तो पहले ए एंड बी का कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे बैलेंस सीडी सिंपल निकालते हैं वैसे ही निकाल देंगे। जो आएगा दोनों को ऐड कर देंगे तो ए और बी का कंबाइंड कैपिटल हो गया। ए का निकला, बी का निकालेंगे 49,600। यहां तो देखो कुछ माइनस करने का है नहीं। अब देखो कंबाइंड कैपिटल ए और बी का कितना होगा, देखो वर्किंग नोट, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 84,400 प्लस 9,000 49,600। कितना आ रहा बोलो तो, $1,34,000। इसका 50%, तो कंबाइंड कैपिटल कितना है, इसका 50% है फॉर सीज कैपिटल। तो सी का कैपिटल कितना हो जाएगा भाई 1,34,400 का 50% मतलब आधा, जो कि है कितना 67 ना, 67,000। बहुत अच्छा, बताओ कोई कैलकुलेट करके बताओ। यहाँ पे पूरा राउंड होगा ना, ठीक है 67,000। ठीक है, तो यहाँ पे 67,000 पुट कर दिए, मतलब ये पैसा कितना लाया है 67,000। बस यहाँ पे क्लोज 67,000, यहाँ पे भी क्लोज 67,000। सम्स बन गया मेरा पूरा क्लियर। ये एग्जाम 2022 एचएस में आया हुआ था, 6 मार्क्स का पूरा सम्स क्लियर। चलो इसको उतार लो, वीडियो को पॉज कर दो।
तो ये था हम लोग का 2022 का सम्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं 2019 में। देख लो 2019 में क्वेश्चन में बोला है सचिन एंड सौरभ आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, ये जो हम लोग सम्स कर रहे हैं ये है HS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। तो सचिन और सौरभ पार्टनर है इन द रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंस शीट में देखो सब कुछ दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है जो कि बढ़ जाएगा, रिजर्व जो है वो बढ़ने वाला है। बाकी आगे देखते हैं। राहुल एडमिट हो रहा है फॉर 1/5 शेयर। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 1,25,000। बोला क्या है, गुडविल का वैल्यू मतलब टोटल गुडविल जो है फर्म का, उसका वैल्यू है 1,25,000 रुपया। बिल्डिंग को रीवैल्यू किया जा रहा है 1,20,000 में। प्लांट को बोले डिप्रिशिएट करो बाई 1,20,000, सॉरी 20%। प्लांट को बोला है डिप्रिशिएट करने एट 20%, 20% से रिड्यूस कर दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोला है 10% ऑन डेटर रखो। तो 75,000 का 10% क्या हो जाएगा, 7,500। पहले से कितना बना हुआ है, 5,000, मतलब 2,500 रुपया और बनाना होगा। स्टॉक रीवैल्यूड हो जा रहा है एट 30,000, स्टॉक का वैल्यू हो गया है 30,000। राहुल 30,000 रुपया कैपिटल ला रहे हैं और बोला है गुडविल का पैसा इन कैश ला रहा है। नेसेसरी अमाउंट, कितना अमाउंट निकालना पड़ेगा। टोटल गुडविल है 1,25,000, राहुल आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो राहुल का गुडविल कितना होगा, 1,25,000 का इंटू 1/5, 25,000 रुपया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल राहुल कितना ला रहे हैं, 25,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल बनाने हैं। चलो देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बिल्डिंग हो गया 1,20,000, पहले था 1,20,000 का फायदा, तो बाय बिल्डिंग 20,000। नेक्स्ट प्लांट को डिप्रिशिएट करना है 20%, 25,000 है प्लांट, तो उसका 20% हो गया 5,000। तो 2 प्लांट 5,000 से वैल्यू घट गया। प्रोविजन बना देना है 10% ऑन डेटर, जो कि हो जाएगा 7,500। पहले से 5,000 बना हुआ है, मतलब 2,500 का और बनाना है, मतलब 2,500 का लॉस बढ़ गया। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,500। चलो आगे, स्टॉक रीवैल्यूड हो जा रहा है 30,000 में। स्टॉक का वैल्यू था पहले 40, 10,000 का और नुकसान है ना। 2 स्टॉक कितना, तो ओवरऑल क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, क्या हुआ भाई, सुनाई जा रहा है, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट। 20,000 है क्रेडिट साइड, तो बड़ा हो गया ये, 20 माइनस 17.5 बच गया 2,500, ठीक है ना। 2 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट सचिन और सौरभ को मिलेगा। सचिन सौरभ कौन सा रेशियो, 3:2, तो 2,500 डिवाइडेड बाय 5, 500 इंटू 3, 1,500 और 1,000, 1,500 और 1,000, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, एकदम सिंपल। चलो अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में लास्ट वीडियो में दिया हुआ है, ये तो बस प्रैक्टिस करवा रहे तुम लोग। तो 3 पार्टनर है, सचिन, सौरभ, राहुल। तो देखो सचिन, सौरभ, राहुल, सचिन, सौरभ, राहुल। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, वही जो करते हुए आ रहे हैं, बाय बैलेंस BD कितना, 80,000 और 40,000 प्रॉफिट हुआ है, तो बाय रिवैल्यूएशन
प्रॉफिट 1500 और 1000। उसके बाद रिजर्व है, कितना का है रिजर्व? 40,000। तो बाय रिजर्व फंड 40,000 को बांटो, 40,000 डिवाइडेड बाय 5, 24 और 16, 24,000 और 16,000। चलो नेक्स्ट। अब तो और कुछ है नहीं, उठा दो। बाय बैंक अकाउंट कितना ला रहे हैं? नया पार्टनर गुडविल कितना ला रहा है? सॉरी, नया पार्टनर कैपिटल कितना ला रहा है? अरे यार कोई मुंह खोलोगे, 15-15 बच्चा 10-10 बच्चा बैठ के लग रहा है मुंह बना के सब डिप्रेशन में। कितना? 30,000। अब आते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, लास्ट पॉइंट। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकलेगा, कितना आया है, कैसे पता चलेगा? देखो क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट डायरेक्टली नहीं बोला है, सिर्फ तुमको क्या बोला है? नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल। तो नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल कैसे करके निकलेगा? टोटल गुडविल दे दी है फर्म का, टोटल गुडविल कितना है? देखो अगर बोलना है तो थोड़ा आवाज से बोलो, या फिर तुम यहाँ खड़ा हो और अपने ही वॉइस को रिकॉर्ड करके सुनो, देखो आवाज आ रहा कि नहीं। 1,25,000 रुपया। और शेयर कितना है राहुल का? 1/5। तो गुडविल में भी 1/5 इसका शेयर होगा, तो 1,25,000 का 1/5 कितना हो जाएगा? 25,000। 25,000 रुपया गुडविल ला रहा है राहुल। किसको मिलेगा? सचिन और सौरभ को। कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? 3:2, क्योंकि ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो ही बन जाएगा। तो 3:2 मतलब 15,000 और 10,000। ठीक है ना? चलो अब खत्म, सब टू बैलेंस सीडी निकाल देने। टू बैलेंस सीडी तो 80 + 15 95। $1,20,500। $67,000। $30,000। ये मेरा 2019 HS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम लोग का HS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको उतार लो, वीडियो पॉज कर दो शायद। तो देखो अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन जो है HS 2017 में आया था। ठीक है, ये हम लोग का जो क्वेश्चन है ये है 2017 HS का। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेड एंड व्हाइट आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। रेड और व्हाइट पार्टनर है, रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग 3:2। वो लोग ब्लू को एडमिट करने मांग रहे हैं। तो देखो बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में रिजर्व दिया हुआ है, वही रिजर्व को बांटना है। वो लोग क्या कर रहे हैं? ब्लू को एडमिट करने मांग रहा है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्नीचर रीवैल्यूड हो जा रहा है एट 8,000। मशीनरी इज अप्रिशिएटेड बाय 15%। मशीनरी का वैल्यू 15% से बढ़ जा रहा है। तो सिंपल है। सन्ड्री क्रेडिटर्स नॉट येट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अमाउंटेड टू 2,000। ये न्यू बोले सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,000 रुपया का बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तुमको रिकॉर्ड करना होगा। तो क्या हुआ बोलो तो? ये प्रॉफिट हो गया या लॉस हुआ है? लॉस हुआ है। क्यों हुआ लॉस? क्योंकि क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी 2,000 से बढ़ गया तो लॉस हो गया। समझ में आया बात?
स्टॉक को इंक्रीज करना है बाय 6000, स्टॉक को 6000 से बढ़ा देना है। तो ब्लू को 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ब्लू 30,000 रुपया कैपिटल ला रहा है, 10,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश ला रहा है। देखो यहाँ पे बोल दिया कि 10,000 रुपया गुडविल का ला रहा है, ये नहीं बोला कि 10,000 टोटल गुडविल। क्लियर। रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल बना लेना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो सबसे पहले आएगा फर्नीचर रिवैल्यूड हो गया 8,000, पहले था 10, तो 2,000 का हो गया नुकसान। तो टू फर्नीचर कितना का नुकसान? 2,000। नेक्स्ट, मशीनरी को इंक्रीज कर देना है 15% से, 40,000 का 15% हो गया 6,000। तो बाय प्लांट एंड मशीनरी कितना से इंक्रीज करना है? 15% से। 40,000 का 15% हो गया 6,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है 2,000 का, उसको अब रिकॉर्ड करो। तो लॉस हो गया मेरा डेबिट साइड में। टू क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट में अगर बनाते तो क्रेडिटर्स के ऊपर 2,000 रुपया प्लस कर देते, ठीक है। नेक्स्ट बोला है स्टॉक को 6,000 से बढ़ा दो, प्रॉफिट बाय स्टॉक कितना? 6,000। स्टॉक को कितना से बढ़ाने बोला? 6,000 से, ठीक है ना। इतना ही है। तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट। कितना का प्रॉफिट? 8। कितना का प्रॉफिट? 8। तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन किसको मिलेगा प्रॉफिट? रेड को और वाइट को, रेड और वाइट 3:2। तो 8,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 4800 और 3200, 3:2। रिवैल्यूएशन बन गया। अब आते हैं पार्टनर्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर है फिर से। रेड, वाइट और ब्लू। रेड, वाइट, ब्लू। सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करते हैं? बाय बैलेंस बीडी। कितना है? 60 और 40। उसके बाद क्या रिकॉर्ड करेंगे? जो प्रॉफिट आया है बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना? 4800 और 3200। नेक्स्ट क्या रिकॉर्ड करेंगे? रिजर्व जो है, तो बाय रिजर्व। रिजर्व में कितना अमाउंट है? 20,000 को 3:2 में कर दो, तो 12 और 8। उसके बाद बाय बैंक अकाउंट, न्यू पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है, कितना लाया है? 30,000। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 ला रहा है, 10,000 को भी 3:2 में बांट देंगे, तो 6 और 4। ठीक है ना? क्लियर? इजी सम्स था। टू बैलेंस सीडी निकाल दो। बारह 3 15, 55,200। बाद 18 4 22, 82,800। ठीक है ना? एक बार टोटल को क्रॉस चेक कर लेना।
ये मेरा 2015 में आया हुआ 17 में आया हुआ क्वेश्चन है, HS 2017। तो देखो 3 ईयर का क्वेश्चन आज हम तुम लोगों को करवाए हैं, 2022, 2019 और 2017। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। कैपिटल एडजस्टमेंट आ सकता है ना, कंबाइंड कैपिटल वाला दे सकता है, प्रीमियम फॉर गुडविल तुमको निकालने दे सकता है, या एकदम सिंपल ऐसे भी उठाकर दे सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में तुम लोगों का आएगा, ठीक है। चलो उसको उतार लो, वीडियो ऑफ कर दो। अच्छा रुक जाओ। तो देखो 2023 का तुम लोगों को होमवर्क दिए थे, सबका बन गया होगा, अगर नहीं बनेगा तो हमसे पूछ लेना। 23 का होमवर्क दिए थे, 22 हम करवाए, 19 करवाए, 17 करवाए। अब और कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उसको बना लेना है। अगर नहीं बनेगा तो हम जो है करवाएंगे उसको। 23 तो हो गया, 22 कर ही दिए, 21 और 20 में एग्जाम ही नहीं हुआ था, 19 कर दिए है, 18 में आ जाओ। 2018 का जो पेपर है मिल गया, 2018 रीड कर रहे हैं। ANBR पार्टनर्स, ये HS का 2018 में आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, इसको होमवर्क बनाना है। ANBR पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, और दे दिया क्या क्या, देखो जनरल एक्सपेंसेस दे दी है, जनरल रिजर्व दे दी है जो बटेगा, और रेशियो है 2:1 ओल्ड रेशियो, ठीक है। बाकी सब दिया हुआ है। बोला है C एडमिट हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रहा है 10% से, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 35,000, पहले था 30,000, 5,000 से बढ़ गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी इंक्रीज बाय 2,000, देखो ये भी लॉस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरा लाइबिलिटी है 10 था, अब 2 से बढ़ गया, तो 2,000 का नुकसान हुआ, बैलेंस शीट में 2 ऐड करके लिखेंगे। प्रोविजन ऑन डेटर को इंक्रीज करना है बाय 5%, तो देखो डेटर कितना है 50,000, 50,000 का 5% कितना होगा 2,500, तो 5,000 पहले से बना हुआ है, 2,500 और उसमें ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है, 5% से बढ़ाना है, ये नहीं बोला इंक्रीज टू 5%। अगर इंक्रीज टू 5% बोलता ना, इसका मतलब है 2,500 करना है, किया हुआ है 5, तो 2.5 को और कम कर देना है। बट यहाँ बोला है बाय 5%, मतलब जितना बना हुआ है उसमें 5% और ऐड कर दो। समझ में आया? तो ये 2,500 रुपया मेरा रिवैल्यूएशन का डेबिट में लॉस, और बैलेंस शीट में 5 + 2.5 7,500 रुपया माइनस होगा। क्लियर? फिर देखो बोल दिया वैल्यू ऑफ गुडविल है 50,000, उसमें से इसका गुडविल कितना होगा जितना इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। अब देखो बोला है C 30,000 रुपया ला रहा है कैपिटल, 30,000 रुपया कैपिटल ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल वो ला रहा है, कितना ला रहा है अभी नहीं बोला है कुछ, और वो बिजनेस में रुक जा रहा है, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, तो C का शेयर कितना है 2/10, तो गुडविल है 50,000, 50,000 का 2/10 वो लाएगा, 50,000 इंटू 2/10 10,000। अब ये 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड और न्यू दोनों निकालना पड़ेगा। ओल्ड दिया हुआ है, न्यू भी दिया हुआ है, सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद बांटेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ सिर्फ ओल्ड में नहीं बटेगा, क्योंकि ओल्ड और न्यू दोनों दिया हुआ, तो न्यू माइनस ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, इसका शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल को उस रेशियो में बांटेंगे, ठीक है ना। तो 2017 वाला जो क्वेश्चन है तुम 18 वाला जो क्वेश्चन है उसको तुम लोगों को बनाना है वो होमवर्क, ठीक है। 17 तो हम बना ही दिए। चलो अब आ जाओ 16 में, पेज नंबर 405, HS 2016, तो 18 वाला होमवर्क और 16 वाला होमवर्क। इसमें देखो बोला ANBR पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, रिजर्व दे दिया 80,000 रुपया बढ़ जाएगा। C एडमिट हो रहा है फॉर 1/5 शेयर, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ है, तुम लोग अपने से कर लोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोल दिया है 10,000 रुपया ये कैश में ला रहा है। कैपिटल का बोला है 50% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ANB, कंबाइंड कैपिटल दे दिया है A और B का, और यहाँ पे न्यू रेशियो भी दिया हुआ है 2:2:1, तो यहाँ पर भी 10,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद बांटेंगे। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट, समझ में आ रहा है? तो ये दोनों सम थोड़ा टफ है, एग्जाम में 2024 में इतना टफ क्वेश्चन आने का उम्मीद कम है, जैसा बोर्ड में किए 6 मार्क्स वाला वही आएगा, बट हम लोगों को सब के लिए प्रिपेयर्ड रहना है,
ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ इजी करके रहेंगे, नहीं, हार्ड के लिए प्रिपेयर रहना, इजी आ गया तो अच्छा बात है। तो 2018 और 2016 वाला होमवर्क अगर नहीं बनेगा तो हमसे पूछ लेना है तुम लोगों को, ठीक है ना, ट्राई कर लेना इसको। चलो आज का क्लास यहीं तक। एचएस के लिए हम लोग का एडमिशन और पार्टनरशिप का चैप्टर हो गया है कंप्लीट, ठीक है। फोन ऑफ